नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर मिलिट्री डेवलपमेंट के बारे में। ऑपरेशन महादेव। इंडियन आर्मी ने कल ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और अब तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 डेंजरस टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब ये जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनमें से सभी पहलगाम अटैक से डायरेक्टली लिंक नहीं थे, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का, उसकी मौत इस ऑपरेशन में हो चुकी है। यह एक मैसिव ब्रेक थ्रू है भारत के लिए। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से यह एनकाउंटर श्रीनगर के पास एक फॉरेस्ट एरिया में हुआ जहाँ ये लोग छिपे हुए थे। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा नाम जो मारा गया है वो है सुलेमान शाह, लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर। ये वही आदमी है जिसके ऊपर 20 लाख का रिवार्ड था और जो पहले पाकिस्तानी आर्मी के इलाइट यूनिट में एक कमांडो के रूप में काम कर चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके पीछे इस सुलेमान शाह का ही दिमाग था और इसी वजह से इस पर रिवार्ड अनाउंस किया गया था। अब भारत ने ऑफिशियली रिवेंज ले लिया है पहलगाम मैसेकर का, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। ऑपरेशन महादेव अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्मी सोर्सेज और इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक इस ऑपरेशन का नेक्स्ट फेज भी चल रहा है और बहुत पॉसिबल है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी टेररिस्ट एनकाउंटर हो सकते हैं। जिस टेररिस्ट को मारा गया है उसका ओरिजिनल नाम था हासिम मूसा, लेकिन यह सुलेमान के नाम से जाना जाता था। यह आदमी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। 20 लाख की बाउंटी पोस्टर उसका पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था। अब मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि यह एक एक्स कमांडो था, पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल यूनिट का एक ट्रेंड किलिंग मशीन, जिसको ब्रेन वॉश करके भारत भेजा गया था। पाकिस्तान आर्मी के एलीट कमांडो को कैसे रेडिकलाइज किया जाता है और कैसे उनको लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप को चलाने के लिए तैयार किया जाता है। सुलेमान शाह इज द लिविंग एग्जांपल ऑफ द पैटर्न। सुलेमान शाह काफी हद तक टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को लीड करता था। यह ग्रुप काफी एक्टिव रहा था रिसेंट ईयर में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे यह ग्रुप लश्कर तैयबा का एक मॉडर्न रीब्रांड है, सिर्फ नाम चेंज किया गया है, काम वही है, टेररिज्म, यूथ रेडिकलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर वायलेंस। वहीं भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद फाइनली अमेरिका ने टीआरएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। यह एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत के लिए, लेकिन पाकिस्तान ओपनली इस ग्रुप को सपोर्ट करता है। और जब अमेरिका ने टीआरएफ को टेरर आउटफिट डिक्लेयर किया तो पाकिस्तान ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। सुलेमान शाह के एनकाउंटर के बाद इंडियन अथॉरिटीज के पास कॉन्क्रीट प्रूफ है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व था पहलगाम टेरर अटैक में। यह एक इंपॉर्टेंट एविडेंस बन गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी कंफ्यूज हैं कि कश्मीर में असल में हो क्या रहा है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि पहलगाम जैसा अटैक डायरेक्टली पाकिस्तान पे कैसे ब्लेम किया जा सकता है। अब सुलेमान शाह की डेथ के बाद सिचुएशन क्लियर हो गई है। पाकिस्तान के सॉइल से ट्रेंड कमांडोज भेजे जा रहे हैं भारत में सिविलियन को मारने के लिए। ऑपरेशन महादेव के बारे में बात करते हुए हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। यह एक ऑनगोइंग मिलिट्री कैंपेन है जो भारत ने पाकिस्तान बैक टेररिज्म के खिलाफ लॉन्च किया था। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस ने रिसेंटली कंफर्म किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हो रहा है। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोला है कि भारत की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हाई होनी चाहिए क्योंकि अभी भी थ्रेट्स खत्म नहीं हुआ है। और सीडीएस ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली, फ्यूचर के ऑपरेशन के लिए भारत को चाहिए इंफॉर्मेशन वॉरियर, टेक्नोलॉजी वॉरियर और स्कॉलर वॉरियर। सीडीएस के स्टेटमेंट का मतलब यह है कि भारत को सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं, इंफॉर्मेशन स्पेस में भी जीतना होगा। अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह नहीं बता पाएंगे तो पाकिस्तान जैसे देश अपनी झूठी कहानी दुनिया के सामने रखकर हमारे नैरेटिव को वीक करेंगे। स्कॉलर वॉरियर का मतलब है लोग जो भारत के नैरेटिव एकेडमिकली, डिप्लोमेटिकली और मोरली डिफेंड कर सकें। इंफॉर्मेशन वॉरियर का मतलब है डिजिटल स्पेस में सच को प्रमोट करने वाले रिस्पॉन्सिबल वॉइस। टेक्नोलॉजी वॉरियर का मतलब है वो लोग जो साइबर डिफेंस और सर्विलांस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और देखा जाए तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मशीन काफी एक्टिव है। वो लोग सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, ग्लोबल परसेप्शन को मैनिपुलेट करते हैं। भारत के पास भी अब ऐसे क्रेडिबल वॉरियर होने चाहिए जो डिजिटली, डिप्लोमेटिकली और लॉजिकली उनका जवाब दे सकें। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन महादेव का अगला फेज भी पॉसिबल है। भारत की मिलिट्री स्ट्रेटेजी अब सिर्फ गन तक सीमित नहीं रह गई है। यह एक मल्टी डायमेंशनल वार है जिसमें फिजिकल कॉम्बैट के साथ साथ नैरेटिव वार, डिजिटल वार, साइबर वार और डिप्लोमेटिक वार भी शामिल है। और इसीलिए सीडीएस की बात को सीरियसली लेना होगा। और फ्यूचर में जब ऑपरेशन सिंदूर का नेक्स्ट फेज आए तो हमारे स्कॉलर, टेक और इन्फॉर्मेशन वॉरियर सभी को रेडी रहना पड़ेगा। हालांकि ऑपरेशन महादेव पर आपका क्या मानना है कमेंट कर हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।